गुड मॉर्निंग। हम पिछले टर्न पर वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 पढ़ रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि विक्रय अनुबंध एवं क्रय क्रय अनुबंध में अंतर। जैसा कि पहले आपको बताया गया कि विक्रय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें विक्रेता एक निश्चित प्रतिफल के बदले क्रेता को वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है, जबकि क्रय क्रय पद्धति एक ऐसा ठहराव है जिसके अंतर्गत माल का अधिकार उसके स्वामी द्वारा क्रय क्रेता को इस शर्त पर सौंप दिया जाता है कि वह माल की समस्त राशि सामयिक किस्तों में चुकाएगा। अंतिम किस्त का भुगतान होने पर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अर्थात क्रय क्रय के अंतर्गत व्यक्ति प्रारंभिक राशि दे देता है तो उसे क्रेता को वस्तु उपयोग का अधिकार मिल जाता है और वह प्रति माह एक निर्धारित किस्त का भुगतान करता रहता है। जब संपूर्ण किस्त का भुगतान हो जाता है अर्थात अंतिम किस्त का भुगतान हो जाता है तो विक्रेता से क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है। किंतु अगर बीच में वो किसी किस्त का भुगतान नहीं करता या शर्त का उल्लंघन करता है तो विक्रेता इसे अनुबंध भंग मानते हुए विषय वस्तु या माल को वापस प्राप्त कर सकता है। क्रय क्रय अनुबंध के क्रेता को दो विकल्प प्राप्त होते हैं कि वह चाहे तो संपूर्ण राशि चुकाकर माल का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है और चाहे तो वो किस्तों में भुगतान करके अंतिम किस्त चुकाने के पश्चात माल का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। पहला है माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। विक्रय की दिशा में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण विक्रेता से क्रेता को तुरंत हो जाता है, जबकि किराया क्रय की दिशा में केवल माल के प्रयोग का अधिकार हस्तांतरित होता है। अंतिम किस्त का भुगतान करने के पश्चात माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित होता है। नंबर 2, ठहरावों की संख्या। विक्रय अनुबंध में सदैव ही एक ठहराव होता है, जबकि क्रय क्रय पद्धति अनुबंध में दो ठहराव होते हैं। एक तो निक्षेप का जो सशुल्क और निःशुल्क भी हो सकता है और दूसरा माल के विक्रय का ठहराव, अर्थात जब तक व्यक्ति किस्त नहीं भरता तब तक माल उसके पास निक्षेप में रहता है और अंतिम किस्त का भुगतान करने के पश्चात व्यक्ति माल का स्वामी बन जाता है। नंबर 3, भुगतान। विक्रय अनुबंध में भुगतान एकमुश्त या किस्तों में भी किया जा सकता है। ये विक्रेता और क्रेता के आपसी अनुबंध या समझ पर निर्भर करता है, जबकि क्रय क्रय ठहराव में सदैव ही किस्त के द्वारा मूल्य का भुगतान किया जाता है। नंबर 4, किस्तों का उपयोग। विक्रय की दशा में माल के मूल्य का भुगतान किस्तों में भी किया जा सकता है। प्रत्येक किस्त का भुगतान मूल्य के हिस्से का ही भुगतान माना जाएगा, जबकि क्रय क्रय अनुबंध में किराए के रूप में किस्त समझी जाती है और किस्त का भुगतान किया जाता है जब तक कि क्रेता अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता। अधिकार। विक्रय अनुबंध में
क्रेता को संपूर्ण विश्व के प्रति स्वच्छ अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि किराया क्रय की दिशा में क्रेता माल पर एक निक्षेप ग्रहीता होता है जब तक कि वो अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है। माल के पुनः विक्रय का अधिकार। विक्रय अनुबंध में क्रेता को माल के पुनः विक्रय का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किराया क्रय पद्धति में जब तक अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया जाता तब तक क्रेता माल का उपयोग तो कर सकता है, लेकिन उसका पुनः विक्रय नहीं कर सकता। नंबर 7, भुगतान प्राप्त न होने पर। विक्रय अनुबंध में अगर क्रेता संपूर्ण मूल्य का भुगतान नहीं करता तो विक्रेता मूल्य प्राप्ति के लिए क्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है, जबकि क्रय पद्धति में मूल्य का पूर्ण भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता माल को पुनः अपने अधिकार में प्राप्त कर सकता है। लिखित ठहराव। नंबर 8, विक्रय का अनुबंध लिखित, मौखिक अथवा गर्भित हो सकता है, लेकिन किराया क्रय अनुबंध में ठहराव सदैव ही लिखित में होता है। दोनों पक्षकार आपस में ठहराव करते हैं लिखित रूप में और अपने हस्ताक्षर करते हैं। नंबर 9, शर्त तथा आश्वासन। विक्रय अनुबंध में क्रेता शर्तों एवं आश्वासन का लाभ उठा सकता है, अर्थात अगर शर्त भंग होती है तो उस शर्त भंग को विक्रेता क्रेता चाहे तो आश्वासन भंग भी मान सकते हैं। किराया क्रय अनुबंध में क्रेता शर्तों और आश्वासन का लाभ तब तक नहीं उठा सकता जब तक कि वह अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता। अंतिम किस्त का भुगतान करने के पश्चात वह शर्त भंग को आश्वासन भंग मानते हुए उसका लाभ उठा सकता है। अधिनियम। माल के लिए माल विक्रय या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 लागू होता है, जबकि किराया क्रय के लिए अधिनियम 1972 लागू होता है। धन्यवाद। आगे हम कल देखेंगे कि विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु क्या होती है। विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु माल होती है। माल कई प्रकार के होते हैं। थैंक यू।